अपने ही पति को मारकर चिता पर क्यों बैठ गई। औरत एक बार विक्रमादित्य के दरबार में सैनिक एक साधारण सी वेशभूषा वाले युवक को पकड़कर लेकर आए। वह रात के समय संदिग्ध अवस्था में बहुत सारे धन के साथ कहीं जा रहा था। विक्रमादित्य ने युवक से उसका परिचय पूछा और कहा कि यह धन तुम्हारे पास कैसे आया। तो युवक ने कहा कि वह एक धनी स्त्री के यहाँ नौकरी करता है और सारा धन उसी स्त्री ने मुझे दिया है। इतना सुनते ही विक्रमादित्य की जिज्ञासा बढ़ गई और कहा, उसने तुम्हें यह धन क्यों दिया और तुम आधी रात को इस धन को लेकर कहाँ जा रहे थे। युवक ने कहा, मैं उस स्त्री का प्रेमी हूँ। उसने मुझे उज्जैन के बाहर मौजूद पुराने कुएं के पास प्रतीक्षा करने को कहा था। दरअसल वह अपने पति की हत्या करके वहां आकर मुझसे मिलने वाली थी कि सिपाहियों ने मुझे पहले ही पकड़ लिया। विक्रमादित्य ने सत्यता की जांच करने के लिए तुरंत उसके बताए पते पर सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों ने आकर खबर दी कि उसे अपने नौकर के गिरफ्तार होने की खबर मिल चुकी है और वह नगर में अफवाह फैला रही है कि लुटेरों ने सारा धन लूट लिया और मेरे पति की हत्या करके भाग गए। उसने पति की चेता सजवा है और खुद को पतिव्रता साबित करने के लिए सती होने की योजना बना रही है। विक्रमादित्य सिपाहियों के साथ महिला के घर आ पहुंचे और दृश्य देखकर चौंक गए। महिला अपने पति की चिता पर बैठने जा रही थी कि विक्रमादित्य ने उसे रोकते हुए कहा कि मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया है। तुम एक चरित्रहीन औरत हो, अब तुम राजदंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। महिला कुछ क्षणों के लिए तो भयभीत हुई, मगर दूसरे ही पल वह बोली कि हे राजन, मेरे चरित्र पर उंगली उठाने से पहले आपको अपनी छोटी रानी के चरित्र की जांच करनी चाहिए। इतना कहकर वह चिता में जा बैठी और उसमें लकर सती हो गई। विक्रमादित्य अपने सिपाहियों के साथ वापस महल लौट आए। उस स्त्री के अंतिम शब्द अभी भी उनके कानों में गूंज रहे थे। उन्होंने छोटी रानी पर निगाह रखनी शुरू कर दी। एक रात विक्रमादित्य को सोता समझकर छोटी रानी उठी और गुप्त रास्ते से महल के बाहर निकल गई। तभी विक्रमादित्य नींद से उठे और दबे पांव रानी का पीछा करने लगे। थोड़ी दूरी तय करने के पश्चात वह एक साधु की कुटिया में गई। तभी साधु आया और वह भी कुटिया में चला गया। विक्रमादित्य ने कुटिया में जो देखा वह उनके लिए असहनीय था। रानी को साधु के साथ संबंध बनाते देख विक्रमादित्य की रूह कांप उठी। विक्रमादित्य ने सोचा कि छोटी रानी को वे इतना प्यार करते हैं, फिर भी वह विश्वासघात कर रही है। उनके प्रचंड क्रोध की सीमा न रही। रक्त वर्णित आंखें लिए विक्रमादित्य कुटिया में जा घुसे और उस साधु तथा छोटी रानी को मौत के घाट उतार दिया। जब वह महल लौटे तो उनकी मानसिक शांति भंग हो चुकी थी। वे हमेशा बेचैन रहने लगे। सांसारिक सुखों से उनका मन उठ गया तथा मन में वैराग्य की भावना ने जन्म ले लिया। उन्हें लगता था कि उनके धर्म कर्म में जरूर कोई कमी थी, जिसके कारण भगवान ने उनके साथ ऐसा किया। यही सब सोचकर विक्रमादित्य ने राजपाट का भार अपने मंत्रियों को सौंप दिया और खुद समुद्र तट पर तपस्या हेतु निकल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचकर उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर समुद्र देव का आह्वान किया। उनकी साधना से प्रसन्न होकर समुद्र देव ने उन्हें दर्शन दिए। विक्रमादित्य ने कहा, हे प्रभु, मैं यहाँ अखंड साधना करना चाहता हूँ। आप मुझे निर्विघ्न साधना पूरी करने का आशीर्वाद दीजिए। समुद्र देव ने उन्हें एक शंख देते हुए कहा कि जब भी कोई दैवीय विपत्ति आएगी, इस शंख की ध्वनि से दूर हो जाएगी। विक्रमादित्य ने उन्हें धन्यवाद दिया और समुद्र तट पर एक कुटिया का निर्माण कर साधना करने लगे। विक्रमादित्य ने लंबे समय तक इतनी घोर तपस्या की जिसे देख देवलोक में हड़कंप मच गया। इंद्र को भय लगने लगा कि विक्रमादित्य तपस्या के बल से इंद्रलोक का सिंहासन ले लेंगे। इंद्र को अपना सिंहासन खतरे में दिखाई देने लगा। उन्होंने अपने सहयोगियों को साधना स्थल के पास इतनी अधिक वृष्टि करने का आदेश दिया कि पूरा स्थान जलमग्न हो जाए और विक्रम कुटिया सहित पानी में बह जाए। बस आदेश की देर थी। बहुत भयानक वृष्टि शुरू हो गई, पर समुद्र देव ने वर्षा का सारा पानी पी लिया। इंद्र ने जब यह अद्भुत चमत्कार देखा तो उनकी चिंता और बढ़ गई। उन्होंने एक खूंखार राक्षस को आज्ञा दी कि जाओ और उस विक्रम की तपस्या में विघ्न उत्पन्न करो। वह विशाल काय दैत्य विक्रमादित्य की कुटिया के पास आ पहुंचा। नरभक्षी दैत्य को अपनी तरफ घूरते देख विक्रमादित्य तनिक भी भयभीत न हुए। दैत्य ने कहा, प्राण प्यारे हैं तो भागो। विक्रम राक्षस द्वारा धमकाया जाने पर विक्रमादित्य के सब्र का बांध टूट गया और वह उस नरभक्षी राक्षस पर टूट पड़े। दोनों के बीच भीषण संग्राम हुआ। विक्रमादित्य ने राक्षस को युद्ध में परास्त कर दिया। अपने प्राण रक्षण हेतु राक्षस वहां से भाग खड़ा हुआ। विक्रमादित्य वापस अपनी कुटिया के पास आए और साधना में लीन हो गए। यह देख इंद्र की चिंता बढ़ गई। अब केवल अराओं का आकर्षण ही विक्रम की साधना को भंग कर सकता था। तभी उन्होंने मोहिनी नामक अप्सरा को बुलाया तथा उसे विक्रम की साधना भंग करने का आदेश दिया। मोहिनी बेहद सुंदर थी। वह देवता या मनुष्य किसी का भी ध्यान भंग कर सकती थी। मोहिनी साधना स्थल पर पहुंची और अपनी सुंदरता के प्रभाव से साधना में विघ्न डालने की चेष्टा करने लगी, मगर वैरागी विक्रम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। विक्रमादित्य ने शंख की ध्वनि से मोहिनी को उसी क्षण अदृश्य कर दिया। जब यह युक्ति भी कारगर साबित नहीं हुई तो इंद्र का आत्मविश्वास पूरी तरह डोल गया। देवराज इंद्र ने अघोरी का रूप धरा और साधना स्थल पर आ पहुंचे। वे जानते थे कि विक्रम
याचकों को कभी निराश नहीं करते तथा सामर्थ्य अनुसार दान देते हैं। जब इंद्र विक्रम के पास पहुंचे तो विक्रम ने उनके आने का प्रयोजन पूछा। उन्होंने विक्रम से उनकी कठिन साधना का सारा फल मांग लिया। विक्रम ने बेझिझक अपनी साधना का सारा फल उन्हें सहर्ष दान कर दिया। विक्रमादित्य की त्याग भावना देख इंद्र ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, हे राजन, आपके राज्य में कभी भी अकाल या सूखा नहीं पड़ेगा। सारी फसलें समय पर और भरपूर होंगी। इतना कहकर इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिन बीत जाने के उपरांत विक्रमादित्य को अपनी प्रजा की चिंता सताने लगी। वे सोचने लगे कि मेरे यहाँ आने के बाद